हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं मनी फाइनल। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले पैसिव इनकम जनरेट करनी होगी। पैसिव इनकम क्या होती है? जो पैसा हम रोज कमाते हैं वो दो तरह की इनकम के द्वारा हम कमाते हैं। पहली होती है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम किसे कहते हैं? ऐसी इनकम जिसके लिए हमें डेली काम करना पड़ता है। मान लीजिए आप कोई प्राइवेट डॉक्टर हैं और आपका कोई क्लिनिक है। जिस दिन आप लोग दिन भर क्लिनिक में काम करेंगे उस दिन आपको तनख्वाह या फिर आपकी जो कमाई है वो मिल जाएगी। अगर दूसरे दिन आप अपनी क्लिनिक को नहीं खोलेंगे या फिर क्लिनिक पर नहीं जाएंगे तो आपकी कमाई नहीं होगी, यानी कि आपकी इनकम भी बंद हो जाएगी। यानी कि आपको कमाई करने के लिए रोज डेली काम करना पड़ रहा है, उसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। अब पैसिव इनकम किसे कहते हैं? ऐसी इनकम जिसके लिए हमें रोज काम करना नहीं पड़ता है। हम काम करें या ना करें हमारी इनकम हमेशा शुरू रहती है। उसके लिए हमें एक बार काम करने पर हमें लगातार पैसा मिलता रहता है। अब मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, आपके न वर्कर हैं, वो काम कर लेते हैं, मैनेजर सब कुछ संभाल लेता है। अगर आप लोग बाहर भी चले जाते हैं तो भी आपकी इनकम बंद नहीं होती है। या फिर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है तो जो ब्याज मिल रहा है या फिर अच्छा रिटर्न अगर आपको मिल रहा है तो वो भी आपकी पैसिव इनकम है। तो पैसिव इनकम हम कैसे जनरेट करें जिसके द्वारा हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें? तो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए हमें कितने रुपए की जरूरत होगी जिससे कि हम जिंदगी भर घर पर बैठकर खा सकें, हमें आगे कोई काम करना ना पड़े। चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के दो तरीके बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग तरीका नंबर 1 की बात करेंगे। इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि हमें फाइनेंशियल फ्री होने के लिए कितने अमाउंट की जरूरत होगी। अब हम लोग इसे कैसे पता करेंगे? सबसे पहले अपने साल भर के खर्चे को आप लोग पता करें। मान लीजिए हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमें हर साल लगभग 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। तो 2 लाख रुपए हमें चाहिए होंगे हर साल। तो इसे हम लोग 25 से गुणा करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है 25 से, 25 गुना कर देना है। या फिर आपका मान लीजिए 2 लाख रुपए हैं, अगर हम 25 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 50 लाख रुपए। यानी कि 50 लाख रुपए की आपको जरूरत होगी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए। अब आप लोग 50 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे या फिर कैसे कमाएंगे ये भी इस वीडियो में आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और समझिए आसान भाषा में। अब आपके जो 50 लाख रुपए हैं उसके आप लोगों को 2 हिस्से कर देने हैं, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। अब पहला जो हमारा हिस्सा है वो हमें एफडी में डाल देना है। एफडी में किस लिए? ताकि हर साल जो महंगाई बढ़ रही है उसका हमारे ऊपर कोई असर ना हो और हमारे 2 लाख रुपए भी हर साल बढ़ते जाएं, ठीक है। और हमारा जो दूसरा 25 लाख रुपए है उसे हम लोग डालेंगे म्यूचुअल फंड में, जहां पर म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है हमें लगभग 15-16% मिलना चाहिए। यानी कि हर एक जो इंडेक्स फंड है बड़ा से बड़ा वो भी आप लोगों को 15% से ज़्यादा का ही रिटर्न देता है। तो उन 25 लाख रुपए को अभी भूल जाना है। जो हमारे पहले 25 लाख रुपए हैं जिसे हमने एफडी में डाला था उसमें से आप लोगों को हर साल अपना खर्चा उठाना है। और ये 25 लाख रुपए आप लोगों को लगभग हर साल 1 लाख रुपए से ज़्यादा का ब्याज देते रहेंगे, ताकि अगर कोई सामान अगर महंगा भी हो जाता है तो वो हमारा चलता रहेगा। तो इस 25 लाख रुपए को हमें लगभग 10 साल तक हमारे 20 लाख रुपए खर्चे होंगे और बाकी जो 5 लाख रुपए हैं वो हमें इमरजेंसी के लिए रख लेना है, जिससे कि अगर हम कोई काम करते हैं या फिर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो 5 लाख रुपए हमें काम आएंगे। यहाँ पर हमने जो हर साल का 2 लाख रुपए का खर्चा जोड़ा है वो सिर्फ हमारे जीवन यापन के लिए है, जिससे कि हम लोग एक मिडिल क्लास जो फैमिली है हमारी वो जी सके, ठीक है। यहाँ पर हम कोई अगर मोबाइल खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं तो उसमें हमें इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पर हमें 20 लाख रुपए जो हैं वो हमारे चलेंगे लगभग 10 साल तक और बाकी जो हमारे 5 लाख रुपए हैं वो रहेंगे इमरजेंसी के लिए। अब 10 साल बाद आप लोगों के ये 25 लाख रुपए समाप्त हो जाएंगे और अब हमें देखना है उन 25 लाख रुपए को जिसे हमने म्यूचुअल फंड में डाला था। अब आपके वो 25 लाख रुपए लगभग 1 करोड़ 1 लाख रुपए हो चुके हैं, जो कि 15% के अगर रिटर्न हम देखें तो लगभग आपके 25 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ 1 लाख रुपए हो चुके हैं। अब आपको वो 1 करोड़ 1 लाख रुपए निकाल लेने हैं, ठीक है।
हमारे 10 साल निकल चुके हैं, हमने एक मिडिल क्लास ज़िंदगी जी है। अब आपको थोड़ी सी वीआईपी ज़िंदगी जीने को मिलेगी। कैसे, चलिए देखते हैं। उन 1 करोड़ 1 लाख रुपए के आपको वापस 2 हिस्से कर देना है। एक होगा 50 लाख रुपए, दूसरा होगा 51 लाख रुपए। 50 लाख रुपए को आपको वापस एफडी कर देना है, जिससे कि आप लोगों को अब हर साल 4 लाख रुपए खर्चे करने को मिलेंगे और 10 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इमरजेंसी के लिए, जिससे कि आप लोग एक कार खरीद सकते हो। और 50 लाख रुपए का आपको हर साल लगभग 2-2.5 लाख रुपए ब्याज भी मिलेगा एफडी से। तो वो आप लोग महंगाई के ऊपर देख सकते हैं कि आपको महंगाई का आपके ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। वापस आपके जो 50 लाख रुपए हैं वो चलेंगे लगभग 10 साल तक, और 10 साल बाद वापस यही चक्र चलेगा। आपने जो 51 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाले थे वो हो चुके हैं लगभग 2 करोड़ 6 लाख रुपए। 2 करोड़ 6 लाख का आपको वापस निकाल लेना है। 1 करोड़ आपको म्यूचुअल फंड में डालना है, और जो 1 करोड़ रुपए हैं वो आपको लगभग अब हर साल खर्च करने के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसे आप लोग वीआईपी बनते जाएंगे और आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी अमीर होगी। अब हम बात करते हैं कि हम लोग 50 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सवाल होगा कि हम 50 लाख रुपए कैसे कमाएं, ये तो आपने बताया नहीं, 50 लाख कैसे लाएंगे। दोस्तों, वैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना कोई आसान बात नहीं होती है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता है ताकि हर कोई इसे कर सके। चलिए हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि 50 लाख रुपए हम कैसे कमाते हैं। ठीक है, हम लोग इस यहाँ पर शेयर मार्केट की ही बात करेंगे कि आप लोग कैसे कमा सकते हैं। तो आपके पास लगभग 1 लाख रुपए तो हो सकते हैं, या फिर आपको कहीं से भी लेने होंगे। अब हम बात करते हैं कि 50 लाख रुपए आएंगे कैसे। चलिए 10 साल को हम जो छोड़ देते हैं, साल 2 साल का ही यहाँ पर देख लेते हैं। SEL मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 2021 के लास्ट में 10 रुपए का एक शेयर था, और आज इसका शेयर लगभग 600 रुपए का है। तो 1 लाख रुपए की आपके लगभग 10,000 शेयर आते हैं, यानी कि आज 600 रुपए के हिसाब से उनकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए हो चुकी है। हमको चाहिए थे 50 लाख रुपए, लेकिन हमने एक यहाँ पे 1.5 साल में ही यहाँ पर कमा लिए हैं। वैसे ही राज रौन का शेयर हम देख लेते हैं। 2022 के शुरुआत में इसकी कम कीमत थी 1 रुपये, यानी कि ये सिर्फ हम उदाहरण के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। हर एक शेयर इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करता है, यानी कि कहने का मतलब है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूँ कि 50 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। और 1 रुपये का एक शेयर था, तो 1 लाख रुपए के 1 लाख शेयर आते हैं। और आज 2023 की शुरुआत में एक शेयर की कीमत लगभग 46 रुपये है। तो आपके शेयर लगभग 46 लाख रुपए के हो जाते हैं सिर्फ 1 साल में। ठीक है, तो आप लोग कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं ये आप लोगों ने जान लिया है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को बहुत सारा टाइम और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलिए हम बात करते हैं तरीका नंबर 2 की। इसमें आप लोगों को किसी भी 50 लाख रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि बिना 50 लाख रुपए कमाए हम जिंदगी भर कैसे खाएं। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों को देखने में कोई परेशानी भी ना हो।